अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब जो है 5वीं और 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम जो है हर दिन 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर आज भी हम रियाजी का एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें है अददों की दर्शनी कीमत और मकामी कीमत, ये वाला टॉपिक। यहाँ पर अददों का इल्म, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला इल्म है। यानी कि आपको जब तक कि अददों का इल्म नहीं होगा तब तक कि आप जो है रियाजी सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो अददों का इल्म और अददों पर अमल, ये जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक में जो है स्कॉलरशिप के इम्तिहान में इसे बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो सबसे पहले हम अददों का इल्म, यानी कि ये जो टॉपिक हम सीख रही है अददों के इल्म के तहत है, लेकिन इसके बाद हम अददों पर अमल भी करेंगे। तो आज का टॉपिक है अददों की दर्शनी और मकामी कीमत। अददों की दर्शनी कीमत किसे कहा जाता और अददों की मकामी कीमत किसे कहा जाता, ये बिल्कुल ही आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस दिलचस्प और अहम वीडियो की। सबसे पहले हम यहाँ पर अददों की दर्शनी कीमत किसे कहा जाता ये आपको बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपके सामने एक अदद है 9876। 9876 में यहाँ पर जो है 8 को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया, यानी कि ये 8 को ही देखते हुए या ये 8 को यहाँ पर ये 8 को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो है दर्शनी कीमत किसे कहा जाता और मकामी कीमत किसे कहा जाता। तो यहाँ पर 9876 ये आपके एक कीमत है जिसमें 8 को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया। तो यहाँ पर आपको जो है अगर कभी ये 8 सिर्फ आपको जो है यहाँ पर ये 8 दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये इकाई, दाई, सैकड़े के मकाम पे जो 8 है, अगर हमने 8 इस तरीके से लिखे तो ये दर्शनी कीमत कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर ये 8 जो है दर्शनी कीमत है। जैसा मिसाल के तौर पे अगर कभी यहाँ पर 6 पे या 9 पे अगर अंडरलाइन किया गया तो 9 ये दर्शनी कीमत है, लेकिन उसकी मकामी कीमत यहाँ पर 8 नहीं है। 8 हमें दिखाई दे रहा तो यहाँ पर ये दर्शनी कीमत है, यानी जो दिखाई देने वाला अदद है वो उसकी दर्शनी कीमत कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा तो 8 ही उसकी दर्शनी कीमत है, लेकिन उसकी मकामी कीमत दूसरी है और उसकी मकामी कीमत के लिए हमें मकाम पे यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सैकड़े के मकाम पे, पहले इकाई के मकाम पे 6 है तो 6 की मकामी कीमत 6 ही रहेंगी। जो 7 है तो 7 यहाँ पर दर्शनी कीमत है, लेकिन इसकी मकामी कीमत 7 ना होते हुए इसकी मकामी कीमत 70 है। तो यहाँ पर ये जो 8 है तो यहाँ पर ये 8 की मकामी कीमत है यहाँ पर 800, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर जो है दर्शनी कीमत में यहाँ पर जो है 8, ये 8 जो दिखाई दे रहा 9876 में, 9876 में जो 8 जो ये दिखाई दे रहा हमें, तो ये उसकी दर्शनी कीमत है और उसकी मकामी कीमत यानी कि 800 उसकी मकामी कीमत है। तो जो हमें दिखाई देता वो जो है कीमत में या अदद में उसकी दर्शनी कीमत कहलाता, और उसके मकाम के मुताबिक उसकी कीमत अगर तय करना है तो उसकी मकाम के मुताबिक उसकी मकामी कीमत है यहाँ पर 800। तो यहाँ पर दर्शनी कीमत, अदद की दर्शनी कीमत यहाँ पर 8 है और अदद की मकामी कीमत यहाँ पर 800 है। इसी तरीके से हमें अगर दूसरी मिसाल यहाँ पर लिए तो यहाँ पर जो है 295 ये एक अदद है जिसमें ये 2 जो हिंसा है, ये 295 में जो 2 हिंसा है तो 2 इसकी दर्शनी कीमत है, यानी कि जो दिखाई दे रही है हमें ये 2 उसकी दर्शनी कीमत है। लेकिन अगर हमें यही 2 की मकामी कीमत बताना है तो ये इकाई, दाई, सैकड़े के मकाम पे है तो ये उसकी यहाँ पर जो है मकामी कीमत है। तो आपको ये 2 मिसालों के जरिए ये समझ में आ गया होंगे कि दर्शनी कीमत किसे कहा जाता और मकामी कीमत किसे कहा जाता। अब यहाँ पर अगर हमें अदद पढ़ने के रहे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, मकाम, ये जो है आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसका इल्म है। तो यहाँ पर पहला जो मकाम रहता कोई भी कीमत का वो इकाई वाला मकाम कहलाता। ये वाला मकाम यहाँ पर इकाई वाला मकाम है, इस तरीके से ये है इकाई वाला मकाम। फिर उसके बाद दूसरा जो हिंसा कहलाता है ये दाही वाला मकाम कहलाता। तीसरा जो हिंसा है यहाँ पर ये सैकड़े वाला मकाम कहलाता। चौथा जो है यहाँ पर ये 1000 वाला मकाम कहलाता। पांचवा जो है यहाँ पर जो है 10,000 वाला मकाम कहलाता। तो इस तरीके से ये मकाम का इल्म भी आपको अच्छी तरीके से होना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अदद की दर्शनी कीमत किसे कहा जाता और मकामी कीमत किसे कहा जाता। तो यहाँ पर फर्ज कीजिए हमने 5 को यहाँ पर अंडरलाइन करे तो 5 ये दर्शनी कीमत, 5 ये हिंसा यहाँ पर दर्शनी कीमत बता रहा हूँ, यानी कि
ये जो 5 जो दिखाई दे रहा, ये तो ये 5 उसकी दर्शनी कीमत है। लेकिन आदत की अगर यही 5 की अगर हमें मकामी कीमत बोलना है तो ये 5 की मकामी कीमत यहाँ पर रहेंगी 500। ये यहाँ पर 3 है तो 3 की दर्शनी कीमत यहाँ पर 3 है, लेकिन उसकी मकामी कीमत यहाँ पर है 3000। तो ये आपको हमने जो मिसालें दी है, उम्मीद है कि इसके ज़रिए आपको दर्शनी कीमत और मकामी कीमत में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पर जो है अगला जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद। हम यहाँ पर देखेंगे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद। अब ये टॉपिक दर्शनी कीमत और मकामी कीमत से ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस पे स्कॉलरशिप में सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। यानी कि हर साल के अगर पेपर का, स्कॉलरशिप के पेपर का अगर आपने मुताला करें तो आपको ये दिखाई देगा कि बड़े से बड़ा अदद और छोटे से छोटा अदद, ये टॉपिक पर बिल्कुल ही एक सवाल यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए अहम है। तो यहाँ पर हम इसे अब और जो है बुनियाद से समझने की कोशिश करेंगे और इस टॉपिक पर कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं और कैसे सवालात पूछे जाते हैं ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे छोटे से छोटा अदद क्या होता है और बड़े से बड़ा अदद क्या होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखेंगे एक हिंदसी छोटे से छोटा अदद और एक हिंदसी बड़े से बड़ा अदद। तो एक हिंदसी यहाँ पर छोटे से छोटा अदद है 1, यानी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक हिंदसी छोटे से छोटा अदद यहाँ पर है 1 और एक हिंदसी बड़े से बड़ा अदद है यहाँ पर 9। एक हिंसी बड़े से बड़ा अदद है 9, लेकिन 9 के बाद जो है यहाँ पर 2 हिंसी अदद आता, यानी कि 9 के बाद का वाला जो अदद है वो 10 है और 10 जो है 2 हिंसी अदद है। तो यहाँ पर 2 हिंसी अदद में छोटे से छोटा अदद 10 है और बड़े से बड़ा अदद 99 है। यानी कि एक हिंसी में छोटे से छोटा अदद 1 है और बड़े से बड़ा अदद यहाँ पर 9 है, क्योंकि 9 के बाद आने वाला जो अदद है वो 10 है और 10 2 हिंसी अदद है। तो वही 10 2 हिंसी अदद है, तो वही 10 जो है 2 हिंसी अदद में छोटे से छोटा अदद बन जाएगा और फिर बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद है यहाँ पर 99। अब उसके बाद 99 के बाद यहाँ पर आएगा 100। अब 100 जो है यहाँ पर जो है 3 हिंसी अदद है, तो इसीलिए 3 हिंसी अदद छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद यहाँ पर 100 है। छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद यहाँ पर 100 है और बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद यहाँ पर 999 है। इस तरीके से छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद 100 और बड़े से बड़ा यहाँ पर 3 हिंसी अदद है 999। फिर उसके बाद है 4 हिंसी अदद। अब 999 के बाद यहाँ पर उसके बाद आता है 1000 और 1000 यहाँ पर 4 हिंसी अदद है। तो छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद यहाँ पर 1000 है और बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद यहाँ पर 9999 है। इस तरीके से 9999 ये क्या है, बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद। अब यहाँ पर 5 हिंसी अदद 9999 के बाद यहाँ पर आता है 10,000। इस तरीके से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये 5 हिंसी अदद है। तो छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर बड़े से बड़ा यहाँ पर 5 हिंसी अदद 99,999 है। 99,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 99,999। अब आपको इस जो है छोटे से छोटे अदद और बड़े से बड़े अदद का स्क्रीनशॉट लेकर आपकी एक नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हम जो भी रोजाना जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो वीडियो डाल रहे हैं उसके आपको नोट्स बनाना है, बाकायदा उसकी एक यहाँ पर एक रजिस्टर बनाना है और उसमें आपको हम जो रोजाना पढ़ा रहे उसको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर ये जो चार्ट है या ये जो यहाँ पर आपको खाका दिखाई दे रहा, इसे आपको क्या करना है, अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में जो है अपनी बुक में नोट डाउन करना है। फिर हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है इस पर सवालात किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपको ज़बानी याद कर लेना है कि छोटे से छोटा एक हिंसी अदद 1 है, बड़े से बड़ा एक हिंसी अदद 9 है, छोटे से छोटा 2 हिंसी अदद यहाँ पर 10 है, बड़े से बड़ा 99 है। इस तरीके का तुमको याद कर लेना है। छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद यहाँ पर 100 है, बड़े से बड़ा 999 है। तो आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है आपकी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पे सवालात किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस पे सवालात कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस पे सवालात कुछ इस तरीके से पूछे कि बड़े से बड़े 4 हिंसी अदद में से आपको छोटे से छोटा 2 हिंसी अदद तफरीक करना है। तो यहाँ पर बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद यहाँ पर 9,999 है, 9,999 है और छोटे से छोटा 2 हिंसी अदद यहाँ पर 10 है। तो
यहाँ पर अगर आपको सवाल पूछा गया है कि बड़े से बड़े 2 हिंसी अदद में से छोटा बड़े से बड़े 4 हिंसी अदद में से छोटा 2 हिंसी अदद तफरीक कीजिए, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है और उसे तफरीक करना है। और इसमें जो इसका जो जवाब आएगा वो आपके 4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। या फिर इस तरीके के भी सवाल दिए जा सकते कि जो है यहाँ पर छोटे से छोटे 3 हिंसी अदद को बड़े से बड़े 2 हिंसी अदद से ज़रब कीजिए, तो यहाँ पर इस तरीके के भी सवाल आ सकते कि छोटे से छोटे 3 हिंसी अदद को बड़े से बड़े 2 हिंसी अदद से ज़रब कीजिए, बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद ये है। यानी कि ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आपको वहाँ पर सवाल पूछा जाएगा कि छोटे से छोटे अदद को चाहे ज़रब कीजिए या बड़े से बड़े अदद को उसमें से तफरीक कीजिए छोटे अदद को, तो इस तरीके के सवालात आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ये चार्ट याद होना ज़रूरी है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर इसका जो है मतलब अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। अब इसके सवालात के लिए हम जो है आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड सवालात बताएंगे, जिससे कि इसकी आपकी जो है अच्छी तरीके से मश्क हो जाएंगी। हमारे यहाँ पर आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।